आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. You love it, I love it, we all love it. It's makeup. Let's start talking about makeup mistakes that we don't make. All these products are not at all sponsored. These are our own products. So, mistake, tight lining. What is tight lining? Tight lining is using your kajal or eyeliner on your waterline or lash line. But we all like it, we all do it. Even मैंने अभी भी किया हुआ है. वाटर लाइन होती है, दैट्स अ म्यूकोकुटेनियस जंक्शन. उसमें कुछ लिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ऑयली सिक्रीशन निकालते हैं. दीज ऑयली सिक्रीशंस प्रिवेंट ड्राई आइज. जब भी हम काजल, आईलाइनर, एनी टाइप ऑफ आई मेकअप वी डू, हम उन ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से 2-3 चीज़ें होती हैं. पहला, ड्राई आई हो सकती है. देयर आर इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, स्टाई. अदर थिंग, पेशेंट्स फील लॉट ऑफ इरिटेशन ऑन एंड ऑफ. मिस्टेक है कभी भी अपने आई मेकअप को क्लीन ना करना. आपके काजल पेंसिल को, आईलाइनर पेंसिल को, मेकअप ब्रशेस हर बार क्लीन करके ही यूज़ करना चाहिए. सो हमें अपने आईलाइनर या आई पेंसिल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% जो अवेलेबल होता है उससे क्लीन करना होता है. वाइप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. उससे आपको जस्ट जेंटली क्लीन करना है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इसको सूखने का वेट करना है. इसको सूखने में लगभग 3-4 सेकेंड्स लगते हैं. जस्ट वेट फॉर इट, देन ओनली अप्लाई इट ओवर योर आइज. अगर आप इसको एकदम साफ करके लगा लोगे, अल्कोहल बर्न हो सकता है. अगर आपके पास वाइप्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप इसको शार्पनर से शार्पन भी कर सकते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और जहाँ तक आपके मेकअप ब्रशेस की बात है, मस्कारा ब्रशेस की बात है, उसको भी 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करिए बिफोर एवरी टाइम यू यूज़ इट. और अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली नहीं क्लीन कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एवरी 7 to 10 days वार्म वाटर एंड सोप से इसको अच्छे से धोइए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करिए और फिर उनको स्टोर करिए. अब आप लोग बोलेंगे कि आई शेडो और जो भी हम मस्कारा लगाते हैं वो तो आँख के बाहर लगाते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ ऑल द स्किन अराउंड द आईज इज़ वेरी सेंसिटिव. जब भी हम आई शेडो या मस्कारा बहुत रेगुलरली लगाते हैं, इट कैन इरिटेट द स्किन. आईलैश के बेस पे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी ब्लॉक होकर इन्फेक्शन कर सकते हैं. अब जो भी हमारा आई मेकअप होता है उसमें बैक्टीरिया और फंगस ग्रो होने का चांसेस होता है और लिक्विड में वो जल्दी ग्रो होता है. कब फेंकना चाहिए? लिक्विड आई शैडो को आपको खोलने के 3 महीने बाद डिस्कार्ड करना है. ड्राई आई शैडो को आप खोलने के 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं. लिक्विड मस्कारा जो है आपको खोलने के 3 महीने के बाद डिस्कार्ड कर देना है. काजल पेंसिल्स, आईलाइनर पेंसिल्स, इन सबको आप खोलने के 3 to 6 months तक यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको आई इन्फेक्शन हो गया है और उस टाइम पे आप मेकअप यूज़ कर रहे थे, वो सारा प्रोडक्ट आप डिस्कार्ड करेंगे. आई इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद सारा प्रोडक्ट आप फ्रेश यूज़ करेंगे. तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, यू मेक श्योर कि आप एक्सपायरी देख के यूज़ करें. प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है वो बॉक्स पे होती है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती है. तो मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्ट के बॉक्स को डिस्कार्ड कर रहे हो, एक्सपायरी एटलीस्ट नोट कर लो. अब आप लोग बोलोगे इतना महंगा प्रोडक्ट कैसे वेस्ट कर दें, बट योर आईज आर मोर प्रेशियस. और व्हाट अदर थिंग यू कैन डू इज यू कैन बाय स्मॉल पैक्स इफ यू डोंट यूज मेकअप वेरी ऑफनली. मिस्टेक, शेयरिंग योर मेकअप. हमें सिखाया जाता है कि शेयरिंग फूड इज़ अ गुड हैबिट, बट शेयरिंग मेकअप इज़ अ बिग नो. ऑलवेज ट्राई कि आप अपना मेकअप खुद यूज़ करें. अगर आप सैलून जा रहे हो जहाँ पे कहीं और से तैयार हो रहे हो, स्टिल ट्राई एंड कैरी योर मेकअप. अगर बहुत डेस्परेट सिचुएशन है, देन मेक श्योर दैट द मेकअप इज क्लीन विद द सेम 70% स्टेराइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वॉब्स इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बाद ही वो मेकअप आप यूज़ करें. जस्ट डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट. कॉर्निया सर्जन्स बहुत गंदे आई इन्फेक्शन देखते हैं, इसलिए डॉक्टर पूर्वा इज वेरी सीरियस अबाउट इट. नेवर शेयर योर मेकअप. Mistake is to use waterproof eye makeup and glitter eyeliners. वाटरप्रूफ मेकअप में और बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं. ग्लिटर के जो लाइनर है उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं. सो अवॉइड ऑल वाटरप्रूफ आई मेकअप एंड ग्लिटर लाइनर्स. And also they are very difficult to remove. दैट इज़ ट्रू. अगर आपका आई पेंसिल बहुत ब्लंट है तो आपके लिड्स पे, लैश लाइन पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं. इसके पार्टिकल ज़्यादा डिसइंटीग्रेट करके आँख के अंदर गिर सकते हैं. ट्राई एंड शार्पन योर पेंसिल. ऐसा भी नहीं कि पॉइंटी हो, बट ऐसे एकदम ब्लंट भी ना हो. This is a strict no. You can't sleep with your eye makeup or a contact lenses. Contact lens के बारे में हम बात अलग वीडियो में करेंगे. आज हम मेकअप की बात करें. तो आई मेकअप को जेंटली बट थारोली क्लीन करना है, रिमूव करना है स्टेराइल वाइप से या मेकअप रिमूवर से. अगर आप मस्कारा बहुत लगाते हैं या आपके लैश एक्सटेंशंस हैं तो जेंटली उसको लैश वॉश से क्लीन करिए एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर आई मेकअप इज ऑफ बिफोर यू गो टू स्लीप. अगर आप ऐसा नहीं करोगे, यू कैन लैंड अप इन इन्फेक्शन, टाइज, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और अ ब्लेफराइटिस. सो बेटर टू रिमूव योर मेकअप एंड देन ओनली गो टू स्लीप. आप जितनी भी लेट हो रहे हो, प्लीज़ मूविंग गाड़ी में, मूविंग मेट्रो में मेकअप मत लगाओ. आपको बहुत बुरी इंजरी हो सकती है.
Mistake is to use eyelash serums and lash extensions. जो लैश एक्सटेंशन में ग्लू यूज़ होता है उसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से नेचुरल आईलैश का लॉस हो सकता है और लैश की प्रॉब्लम जैसे क्रॉनिक इरिटेशन, ड्राई आई हो सकता है। जो लैश सीरम्स होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन बेस्ड केमिकल्स। इनकी वजह से आपकी आंखों के अराउंड पिगमेंटेशन मतलब कालापन बढ़ सकता है, ऑर्बिटल फैट एट्रोफी हो सकती है, मतलब आपकी आंखें और संकन लग सकती हैं। लैश के अलावा दूसरी जगह हेयर ग्रोथ हो सकता है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकता है। सो वी वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करें। I know thick lashes look beautiful, but we have lot of patients who suffer from chronic irritation, dry eyes because of these. So अगर आपको यूज करना भी है, just better to show the serums to the ophthalmologist. To conclude, कभी भी आंख में कोई आई इन्फेक्शन हो जाए, आपको इरिटेशन हो रही हो, ड्राइनेस हो रही हो, तो आपको हमें पक्का दिखाने आना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। विदाउट मेकअप दिखाने आना है। Yes.